श्रीमन्नारायण नारायण भजमन नारायण। मैया बैठ जाओ, बैठ जाओ मेरी माँ। जिसको प्रश्न करना है हाथ उठाओ, सबको। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। जो YouTube पर जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो प्रश्नोत्तरी ऑनलाइन देख रहे हैं, और सभी लोग जिनको प्रश्न करना है एक एक से अपना सवाल करेंगे। बोलो, सब बैठ जाइए, शोर ना कीजिए। जितनी देर आप बैठे रहेंगे उतनी देर प्रश्नोत्तरी चलेगी। आप सब खड़े हो जाएंगे तो प्रश्नोत्तरी बंद हो जाएगी। चलो बोलो, जिनको प्रश्न करना है वो। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी, आपके चरणों में दास का कोटि कोटि। गुरु जी, आप कहते हैं कथा में कि जो है नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। गुरु जी, हम तो नौकरी करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता है कि हम कैसे नौकरी देने वाला बने। ठीक है, अभी नौकरी करके कुछ पैसे इकट्ठे करो और फिर उस पैसे से जो आप कर सको वो आप करो। नौकरी करके 2 पैसे जोड़ लो, फिर आप देख लो कि आप कहाँ क्या कर सकते हैं, आपके बस का, आपके हिसाब का क्या है, वो कर लेना। जय श्रीमन नारायण जी। हेलो बैठो। गुरुजी, राधे राधे। मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैं सुबह उठ के, लड्डू गोपाल जी है मेरा जोड़ा, एक छोटे हैं और एक बड़े हैं। तो मैं क्या होती, सुबह उठती हूँ, सुबह जब उठती हूँ तो उनको भाई का रिश्ता बना रखा, तो उनको पहले मैं ताली बजाती हूँ। ताली बजाने के बाद उनको उठाती हूँ कि भाई उठ जाओ, सुबह हो गई है, चलो अब स्नान कराती हूँ और भोग लगाती हूँ। तो कभी मिश्री का, कभी दूध का, कभी माखन का, कभी टॉपियाँ लाती हूँ मैं दुकान से, इसका उनको भोग लगाती हूँ, और कभी तुलसी का। और जब कुछ नहीं होता है, जब कहते गुजरे हुए पल याद आ जाते हैं ना, तो मैं ये कहती, हे भगवान आज कुछ नहीं, मैं अपने आप को अर्पण करती हूँ, अपने आप को चढ़ा देती हूँ कि हे प्रभु जो कुछ हूँ, ये शरीर तन मन धन सब तेरा दिया हुआ है, तो मैं अपने आप को अर्पण कर रही हूँ तेरे हवाले। ठीक है, अच्छा। और जीवन में मैंने कभी किसी को गुरु नहीं बनाया। मेरे भाई यही गुरु है, यही मेरी माँ है। बेटा जल्दी से पूछ लो, सबको थोड़ा थोड़ा मौका मिले, ज्यादा बात करेंगे तो मैंने किसी को गुरु नहीं बनाया। मैं यही पूछना चाहती हूँ, मैंने विष्णु भगवान को ही, लड्डू गोपाल जी को ही गुरु बनाया है, तो ये गलत तो नहीं है? सही है, है? तो बोली बांके बिहारी लाल की। राधे राधे गुरु जी, मैं आपकी कथा 1 ईयर से सुन रही हूँ। मेरे को आपका भजन बहुत अच्छा लगता है। आशा रख पगली आएंगे, 2 लाइनें उसकी आप सुनाइए। परसों सुनाएंगे। परसों सुनाएंगे, ठीक है जी। राधे राधे गुरु जी, मेरी बात आपसे पहले हुई थी उत्तम नगर में। गुरु जी, आपने एक बार नहीं पूछा कि उत्तम नगर से कौन आया कौन नहीं आया? वहाँ भी आपने बोला था जो आएंगे सच बोलोगे झूठ बोलोगे। पूछेंगे, कल पूछ लेंगे। गुरु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि जीवन में गुरु क्या है? गुरु बहुत ज़रूरी है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, और बहुत ज़रूरी होता है गुरु। गुरु जी, मैंने मतलब अपने हस्बैंड को भी लास्ट, मतलब जब आपकी कथा थी उत्तम नगर में, मैं उनको लेकर आई, पर वो पता नहीं यहाँ तक आ गए, मेरे को गाड़ी में छोड़ के भी आए, साथ में खड़े भी हो गए, पर जब गुरु मंत्र का टाइम आया तो वो। कोई बात नहीं, जब भगवान चाहेंगे स्वीकार करना तब कर लेंगे, अभी नहीं चाह रहे हैं।
एक क्वेश्चन हो रहा है गुरुजी, जो हम तुलसी माला के जाप करते हैं जिसपे, उसको गले में धारण कर सकते हैं? जाप करने की अलग होती है, पहनने की अलग। पहने के लोग गले में नहीं पहन सकते? जप की अलग, पहनने की अलग। ठीक है गुरु, राधे राधे। श्रीमन नारायण गुरुजी, आपकी आरती में 2 पद सुना देता हूँ। जो गाना गाता हूँ अकेले में सुनता हूँ, मैं रोता हूँ, जो कि भगवान की दरबार पे मैं रोता नहीं हूँ। और आपकी जो भजन आपने जो सुनाते हैं उस पे मेरे को रोना आता है। करुणा कर कष्ट हर ज्ञान दो भगवान, भवे में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। इस गाने पे मैं अकेले अगर सुनता हूँ मेरे को रोना आता है। रोना मतलब मैं रोक नहीं पाता हूँ। अगर भगवान के द्वार पे जाता हूँ तो मेरे को रोना नहीं आता। ये क्या करें और कैसे करें, ये थोड़ा ऊपर हमें दीजिए। अच्छा है ना, ये भाव कभी कभी प्रकट हो जाते हैं। ये करीब मेरे को 6 महीना से ऐसे प्रभु जी। ठीक है, इसमें शब्द ही ऐसे हैं कि यदि कोई भाव से उसे सुने और सुनाए या गाए तो अपने आप आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये भाव प्रधान है जी। फिर मैं परिवार के साथ सुनूं कि अकेले सुनूं, ये प्रभु जी सुनना चाहता हूँ। जैसे आपका मन हो वैसे। ओहो प्रभु, हरि नारायण। जय श्रीमन नारायण, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। महाराज जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ से सुबह मैं पूजा करता हूँ तो जो आप आरती गाते हैं वही आरती का मैं सेवन करता हूँ सुबह पूजा में। और ये मैं कहना चाह रहा हूँ से इससे मेरा उद्धार होगा कि नहीं, मैं यही करता हूँ। भगवान का चिंतन करो, सब अच्छा। और इन्हीं टाइम श्रीमन नारायण मेरे मन में चलता ही रहता है। मैं कितना भी रोक लूँ फिर भी मेरे मन में ऐसा लगता है ऐसे चलता ही रहता है। और महाराज जी, एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ, आपके जो शब्द बोलते हैं वो अंदर हृदय में उतर जाता है। आपके एक एक शब्द हृदय में उतर जाता है, ऐसा लगता है माँ सरस्वती आपके मुंह से बरस रही है। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, आपके चरणों में प्रणाम। गुरुजी, मेरा सवाल ये था कि जब हम वैसी गंदी आवाज सप्ताह में होते तो हम तुलसी की माला जाप कर सकते हैं? कब? गंदी आवाज पीरियड के समय। उस समय मानसिक रूप से जाप कर लो, मानसिक रूप से जाप। और गुरुजी, हमारी माता जी ये मांस खाती हैं। बात कराओ। नहीं खाऊंगी गुरुजी। राधे राधे। क्या खाना पसंद करती हो? सुअर खाती हो? हाँ? नहीं गुरुजी। फिर? अब नहीं खाऊंगी। मांस आंस ना खाया करो। ठीक है गुरुजी। गुरुजी, जब जुकाम होता है बोलती है मछली खाने से जुकाम ठीक हो जाता है, ऐसे बोलती है। झूठ बोलती है मैया। चलो धीरे बेटा, सब ना खड़े हो जाना। सब खड़े हो जाएंगे प्रश्नोत्तरी बंद हो जाएगी। जय श्रीमन नारायण जी। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। ग्रेटर नोएडा से आई हूँ गुरुजी मैं। खुश रहिए जी। 2 दिन से गुरुजी मुझे यहाँ माइक नहीं मिल पाया। मैं 2 दिन से प्रसूति में आती हूँ। बोलो जी, अब मिल गए गुरुजी। गुरुजी, मैं ये कहना चाह रही हूँ गुरुजी, सपने में कान्हा जी आए थे हमारे सपने में, और मतलब मेरे साथ हंस रहे हैं पूरा। मुझे भी हंसा रहे हैं, कुछ बोल के याद नहीं है मुझे गुरुजी, और कान्हा जी भी हंस रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ गुरुजी? भगवान ये चाहते हैं कि आप सदा प्रसन्न रहो, हर स्थिति में प्रसन्न रहा करो, ये कहना है भगवान का। जी गुरुजी। गुरुजी, और मैं ये कहना, मेरे हस्बैंड है, थोड़ा बात कर लीजिए इनसे। क्या बात करूं बताओ? राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गणेश जी का सवारी चूहा है, लेकिन चूहा को लोग मारते क्यों हैं? भाई, गणेश जी का वाहन चूहा है। चूहा को लोग मारते, ना मारने वाले नहीं मारते, मारने वाले मारते हैं। सब थोड़ी मारते हैं। जी जी। जो ऊधम मचा देते हैं चूहा, लोग तंग हो जाते हैं तो मारते हैं, वरना बहुत लोग नहीं भी मारते। जी गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, आशीर्वाद, 1 मिनट आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। और मैं गुरुजी 2 लाइन सुनाना चाहती हूँ आपको। 2 लाइन, सबको बात बस करना बस है। 2 लाइन गुरुजी। बोलो, मन बोलो। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी यार। खुश रहो। सब ना खड़े हो जाइए, बैठिए। गुरुजी, श्रीमन नारायण, राधे राधे। मैं आपसे 12 मई से जुड़ा हूँ प्रभु जी। मैंने आपकी कथाएं दिन रात सुनी है जी। मेरे जीवन में इतना परिवर्तन हुआ है, इतना परिवर्तन हो कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने सुबह आपसे गुरु मंत्र लिया है। खुश और मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ। मेरा कोई प्रश्न नहीं है प्रभु। खुश।
जय श्रीमन नारायण गुरुजी। गुरुजी मुझे ये पूछना है कि लोग कहते हैं कि एकादशी के नेक्स्ट डे सरसों का तेल नहीं खाना चाहिए, तो ये सही है? किस दिन? द्वादशी को सरसों का तेल नहीं खाना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। द्वादशी को चावल खा के ही व्रत पूरा करना चाहिए। और सरसों का तेल खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। अच्छा सर, एक प्रश्न और है गुरुजी। गुरुजी मैं जब भी नाम लेती हूँ भगवान जी का तो जय श्रीमन नारायण जय श्रीमन नारायण, और एक ये जो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी ये तो निकलता ही है, लेकिन जय श्री कृष्णा जय श्री राम जय श्रीमन नारायण सब इकट्ठे ही निकलता है मेरे सब मुंह अच्छा से। है ना, तो सब भगवान की तो नाम है। तो सर लेकिन गुरुजी आप कहते हैं कि एक नाम को धारण, तो एक ही नाम है, ये एक ही ईश्वर के नाम है, राम कृष्ण। हाँ, वो एक ही है, तो आप चिंता ना करिए। मतलब तीनों निकलते हैं, कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल एक ही है ये। अच्छा सर, गुरुजी एक क्वेश्चन और। गुरुजी हम गुरु मंत्र जैसे आपसे लेते हैं तो गुरु मंत्र लेने के बाद हम लहसुन प्याज खाते हैं, और गुरु मंत्र लेने के बाद तब वो कोई गुरु दिक्कत मंत्र नहीं लेने है। के बाद भी लहसुन प्याज खा सकते हैं? कोशिश करो कि ना खाओ, पर कोई खाए तो कोई आपत्ति नहीं है। मांस मदिरा ना खाओ, बाकी ठीक है। अच्छा राधे राधे गुरुजी। गुरुजी आप भागवत कथा में आज ही बोला था कि कृष्ण भगवान ने कपड़े चुराए थे, तो मतलब पहले के जमाने में तो वो नहीं होते थे ना, कुंडा वगैरह लगाने के नहीं होते थे बाथरूम में, आजकल तो बाथरूम वगैरह होते हैं, तो आजकल भी वही करना चाहिए सिस्टम पहले वाला, या ये वाला प्रश्न है? बाथरूम में भी जब आप लगा के दरवाजा नहाएं तो भी निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए। अच्छा। निर्वस्त्र हो के इसलिए नहीं नहाना चाहिए क्योंकि भले हमें कोई ना देख रहा हो, पर प्रकृति तो देख रही है। अच्छा, अच्छा। है ना? जी। तो ईश्वर तो देख ही रहे हैं, वरुण देवता तो देख ही रहे हैं, तो हमें निर्वस्त्र होके नहीं नहाना, यही परंपरा बंद की है भगवान ने। अच्छा। कहीं भी हो, खुले में हो या बंद हो, निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए। एक और प्रश्न है, भागवत के बाद आप ये बताते हैं कि सामने का पेट पर कपड़ा बांध के जाना, वो वाला समझ नहीं आता, क्या आप बताते? सांब पेट में कपड़ा बांध के गया था, साड़ी पहन के गया था, पेट में कपड़ा इसलिए बांधा, पेट बड़ा ताकि ये लगे कि बहू को कुछ है होने वाला। अच्छा। तो संत जी से पूछा कि बेटा होगा कि बेटी होगी? संत जी ने कहा परीक्षा ले रहा है, ये तो बहू है ही नहीं, ये तो लड़का है, हमारी परीक्षा लेने के लिए कपड़ा बांध के झूठ मूठ का नाटक कर रहे हो। तो श्राप दे दिया। अच्छा अच्छा। राधे 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 गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं आपको 2 दिन से वेट कर रहा था, कब मैं आपसे मिलूं कब मिलूं, बहुत रोया सही में गुरुजी मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा। जी गुरुजी मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। आप कहते हो कि माता पिताओं में सबसे पहले भगवान देखो, फिर जाके मूर्तियों में देखना। अगर माता ही पिता अगर मीट मांस खाए और गाली गलौज करे तो क्या तब भी हमें उनमें भगवान देखना चाहिए? नहीं, अपन उनमें भाव भगवान का रखो, पर भगवान की सेवा करो, समझाओ कि ना करो। बाकी नहीं माने, माँ बाप यदि गलत रास्ते पर हैं तो ऐसे आप भाव से उनका सेवा का भाव रखो, पर जरूरी नहीं है कि आप उनसे सलाह लो, कोई बात करो। मीन्स आप गलत लोगों की सलाह, चाहे बाप भी हमें गलत सलाह दे तो बाप की भी गलत सलाह नहीं माननी चाहिए। जी महाराज जी, मैंने ना अयोध्या में छोटा सा राम का किरदार निभाया था महाराज जी। मैं आपके सामने छोटा सा डायलॉग बुट सुनाना चाहता हूँ महाराज जी। श्रीमन नारायण का ही है। श्रीमन नारायण जब धरती पे अवतारित होते हैं तभी वो डायलॉग बोलते हैं, सुनाओ महाराज जी। त्रिपुरारी पापी के पाप में ही उसके नाश का बीज छुपा रहता है। जो रावण ये समझता है कि उससे बढ़कर कोई शक्ति नहीं रही, उसी अहंकार के कारण रावण अपने आप को दुष्ट समझता है। और इस मानव रूप में मैं अवतारित लेकर राम भगवान का दशरथ के घर में जन्म लूंगा और असुरों के अत्याचारों से पृथ्वी की रक्षा करूंगा, ताकि धरती पर जहाँ भी लोग सत्य और धर्म का साथ दे, मैं एक विश्वास हो के अंत में सच्चाई की विजय होगी और इस सृष्टि में एक ही जय गुण से गुजेगा। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। 3 दिन से परेशान हो रही हूँ आपसे बात करने के लिए। गुरुजी मुझे गुरु मंत्र लेना है, लेकिन मेरे को एक परेशानी ये है कि बस ना सुबह टाइम नहीं मिल पाता। अगर जिस मर्जी टाइम जब कर सकते हैं, और जैसे हस्बैंड वाइफ एक ही गुरु का नाम लिया, किसी अलग का भी ले सकते हैं। एक ही लें तो ज्यादा अच्छा है। बाकी उन लोगों को बागेश्वर वाले बाबा का लेना है, मुझे आपका। कोई बात नहीं, जैसा आपका मन शांत रहे जिसमें वैसा करो, ले सकते हैं। गुरुजी एक बात और है, आपने बहुत दिनों से भजन नहीं सुनाया, इतना तो करना स्वामी, कल प्लीज जरूर सुना देना, हाथ जोड़ के विनती है आपसे। बस राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। मैं आपकी कथा 5 महीने से सुनती हूँ। मैं कथा सुनने के लिए कनाडा से इधर आ गई। हाँ 5 महीने से सुना। मैं पहले मांस वास सब खाती थी, अभी 5 महीने से कथा सुनने के बाद मैंने सब बंद कर दिया। और इतना आपके आश्रम भी जाके आई कल में,
वृंदावन मथुरा सब घूम के आई, गौरी गोपाल आश्रम में भी जाके आई, सबको मैया को मिल के आई, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ। सब अच्छा, आप जो बोल रहे हैं वो सब सही वहीं हो ही रहा है जी, कोई गलत नहीं है। वहाँ सब देख के आई मैं, प्रसाद भी खवाया मैंने वहाँ, पर मैं इतना लगाव आ गया कि मैंने सब खाना छोड़ दिया। खुश रहो। राधे खुश रहो। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मेरा एक प्रश्न था कि अहिंसा परमो धर्म, तो अहिंसा किस लिमिट तक हम सहन करें? भाई अहिंसा ही परमो धर्म का अर्थ होता है। हम किसी की हत्या ना करें, बस। हमारा धर्म किसी की हत्या की इजाजत नहीं देता, बस। और महाराज जी श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को बोला है कि कर्ता ही मैं हूँ, कर्म भी मैं हूँ, तो हम प्राणियों को सुख दुख क्यों मिलता है? क्योंकि भगवान ने आपको बुद्धि देकर स्वतंत्र किया है। आपको पता है क्या सही है क्या गलत है। जी महाराज जी। फिर भी आप गलत करेंगे तो उसका दंड हमें ही मिलेगा। पर करने वाले भी वही हैं। नहीं, भगवान करने वाले भी वही हैं, कराने वाले भी वही हैं। उस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। ये देश कानून से चलता है। जी महाराज जी। है ना? जी। आपने एक गाड़ी खरीदी। जी। गाड़ी आपकी है तो आपने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी एयरपोर्ट ले जाओ या स्टेशन ले जाओ, तो आपकी मर्जी से गाड़ी चलेगी। जी महाराज जी। लेकिन गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उसमें आपकी मर्जी नहीं थी। हाँ जी। उसी तरह जैसे आपका हर बात ड्राइवर मानता है, पर गाड़ी गिर गई, नुकसान हो गया, वो तो आपकी मर्जी नहीं थी। ड्राइवर के पास ब्रेक था, एक्सीलेटर था, कंट्रोलिंग थी। उसी तरह ईश्वर ने हमारे पास कंट्रोलिंग दे रखी है, सही गलत की। ये संसार भगवान की मर्जी से चलता है, पर ईश्वर ने कंट्रोलिंग दे रखी है। आपको कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ नहीं करना, किस पर गुस्सा करना है, किस पर नहीं करना, ये आपको समझ है। अब आप गलत करेंगे, चोरी करना है या नहीं करना, आपको पता है कि चोरी करना गलत है, नहीं करना अच्छा है, फिर भी करेंगे, तो वो विधाता क्या है? विधाता सब देख रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अच्छा तुम ये करना चाहते हो, करो। भगवान ये नहीं कहेंगे कि तुम रुक जाओ, वो अभी नहीं रोकेंगे। एग्जाम देने जब आप जाएंगे तो आप सही लिखें या गलत लिखें, आपको वहां रोका नहीं जाएगा। उसी तरह आप जो कर रहे हैं वो करिए। जब कर्मों का फल आएगा तो भगवान बताएंगे कि ये इस पाप का ये फल है। संसार भगवान की मर्जी से चलता है, लेकिन बुद्धि देकर ईश्वर ने स्वतंत्र कर रखा। पर महाराज जी जो हमारी बुद्धि भी वो हुई तो भगवान के अधीन ही हुई ना? नहीं, भगवान के अधीन तो है बुद्धि, लेकिन फिर भी यदि आप ये मान लें कि सब कुछ भगवान का है, लोग ये नहीं मानते ना कि बुद्धि भगवान के अधीन है। जी जी महाराज। आप कहते हैं ये मेरी बुद्धि है, मैंने किया। यदि कोई इस भाव को कर ले कि सब कुछ भगवान का, बुद्धि भगवान, तो फिर अपराध भगवान को लगेगा। पर आप तो ये अभिमान लिए बैठे हैं ना, मैं बुद्धिमान हूँ, मैंने किया, तो भगवान ने कहा तुमने किया तो भोगो भी तुम। यदि तुम शून्य हो जाओ कि सब कुछ ईश्वर का, फिर तो समर्पण हो जाएगा, फिर तो कर्ता अकर्ता सब भगवान हो जाएंगे। वो भाव सर्वश्रेष्ठ है जो आप कह रहे हैं, पर वो सबका नहीं होता, जिसका होता है वो संत हो जाते हैं। ठीक है महाराज जी, बस एक प्रश्न और था कि हनुमान जी को क्या हम भगवान माने या भक्त माने, या उनको गुरु जी भी मान सकते हैं? हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं, और शंकर जी और भगवान नारायण एक ही तत्व हैं। भगवान नारायण से ही शिव जी, ब्रह्मा जी प्रकट हुए भगवान नारायण से, फिर ब्रह्मा जी से शिव जी। तो मूल तत्व तो भगवान नारायण है, और शिव जी भगवान के भक्त हैं जी महाराज, और हनुमान जी भी भक्त हैं जी महाराज। तो आप भक्त कहो या भगवान कह दो, कोई बुराई नहीं। ठीक है महाराज जी, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा एक प्रश्न था कि तुलसी जी को घर में क्यों रखा जाता है? क्योंकि तुलसी जी 24 घंटे ऑक्सीजन देती हैं, पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव करती हैं तुलसी। जिस घर में तुलसी होती हैं उस घर में जितने भी वास्तु दोष होते हैं वो सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। जो तुलसी में खुशबू होती है वो खुशबू हमारे घर को, हमारे मन को पवित्र करती है, पॉजिटिविटी से भरती है, इसलिए तुलसी अधिक मात्रा में होना चाहिए। महाराज जी मेरा एक और प्रश्न था कि मेरी मम्मी है, उन्होंने गुरु नहीं बनाया है, तो वो क्या बना सकती मारण का माला का जाप कर सकती है? हाँ, जाप भी कर सकती है जी। खुश रहे। बाबा मेरा ये प्रश्न है कि जैसे कि वो भगवान ब्राह्मण के घर में और क्षेत्र के घर में ही क्यों जन्म लेते हैं? नहीं, भगवान सबके घर में आते हैं बेटा। क्या माता शबरी के घर में नहीं आए?
और जन्म लेने की बात तो ऐसी है, भगवान तो प्रकट होते हैं बेटा, वो निमित्त बनाते हैं किसी को। अब भगवान तो मछली के रूप में भी प्रकट हुए, तो मछली जब बने मत्स्य भगवान, तो ना ब्राह्मण के घर आए ना क्षत्रिय के घर आए, वो तो मत्स्य कच्छप बने। मोहिनी का अवतार लिया, ना मोहिनी ब्राह्मण के यहाँ अवतार लिए ना कच्छप के यहाँ। समुद्र मंथन में धनवंतरी निकले, ना तो ब्राह्मण के घर आए ना तो क्षत्रिय के घर आए। तो भगवान तो सबके हैं और भगवान प्रेम से मिल जाते हैं, और केवल ब्राह्मण क्षत्रिय के घर में ही आते हैं ऐसा नहीं। केवट के भी घर गए, शबरी के घर गए, विदुरानी के घर गए, सबके घर जाते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी हमारे लिए पेड़ पौधे किस लिए होते हैं? पेड़ पौधे इसलिए होते हैं बेटा कि हम ऑक्सीजन ले सकें। वो नहीं होंगे ना तो हम लोग भी नहीं होंगे। राधे राधे। हाँ खुश। राधे राधे गुरुजी। जी लड़ना अच्छी बात है। लड़ना, हाँ, यदि कोई देश के लिए आतंकवादियों से लड़े और अपने देश की रक्षा करे तो वो लड़ना सही। भाई बहन ना लड़ो, पिता पुत्र ना लड़ो, माँ बाप माँ बेटे ना लड़ो, बाकी देश के लिए यदि लड़ना पड़े तो लड़ना चाहिए, देश की रक्षा के लिए वो लड़ना सही। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरे पापा है ना, वो कहीं भी ड्यूटी नहीं लगते, जैसे लगते लगते रह जाते हैं, तो उसका क्या किया जाए? पापा से बोलना वो बिजनेस करें, व्यापार करें, खुद का काम करें, नौकरी क्यों करें। ठीक है, खुश रहो। वहाँ दे दो बेटा, वो भैया खड़े हैं चश्मा लगाए। चलो इस बेटा बच्ची को बात कराओ, फिर उनको बोलो। हेलो हेलो गुरुजी नमस्कार। मेरा ये अर्थ है कि मतलब मैं सपने में इनको देखती हूँ, तो इनका अर्थ क्या है, क्या कहना चाहते हैं ये? भगवान को। हाँ। अच्छी बात है ना, भगवान को दर्शन करना स्वप्न में अच्छी बात है। अब क्या कहना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं? भगवान ये कहना चाहते हैं कि आप कथाएं सुनते रहो, नित्य भगवान का दर्शन चिंतन करते रहो, खुश रहो। अच्छा। वहाँ ले जाओ, बैठो। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। श्रीमन नारायण गुरु जी, मैं 12 और 13 फरवरी को आपके यहाँ गया था मथुरा वृंदावन में, और आपसे मिला भी था। वहाँ का व्यवस्था देख के मैं बहुत ही मतलब प्रभावित हुआ जो भी है, और वहाँ की व्यवस्था तुलनीय है जो मेरी जो सोच है कि ऐसा मैंने कभी कहीं पूरे इंडिया में कई जगह गया लेकिन नहीं देखा। तो सबसे बड़ा धन्यवाद के पात्र आपकी टीम भी है, और आपका तो जो श्रेय है वो तो है ही, उसमें तो कुछ कहना नहीं। मेरा एक प्रश्न है कि माला जैसे फेरते हैं तो माला में रुद्राक्ष और तुलसी जी का माला होता है, तो उस माला को हम किसी भी मंत्र में यूज कर सकते हैं कि अलग अलग मतलब मंत्रों के लिए अलग अलग माला होता है क्या ऐसा? भगवान नारायण, भगवान राम, भगवान कृष्ण का कोई भी मंत्र हो जी तो वो तुलसी की माला से जी, और भगवान शंकर जी का कोई भी मंत्र हो तो वह रुद्राक्ष की माला। धन्यवाद। माता जी का कोई मंत्र है तो चंदन की माला से। धन्यवाद। राधे राधे गुरु जी। जी सबसे पहले तो मेरे बहन लाइव देख रही है, उसको राधे राधे बोल दीजिए। खुश रहिए। और मेरे बहन ने एक लड्डू गोपाल ली है, तो उसके ना थोड़ा सा हाथ में छेद है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत नहीं। और क्या एक बात और गुरुजी, क्या सही में क्रोध करने से मतलब 1 मिनट के क्रोध में वो 1 महीने का जो पुण्य होता है वो नष्ट हो जाता है? ये बिल्कुल, जरा से क्रोध से बहुत सारा पुण्य नष्ट हो जाता है, बहुत सारी एनर्जी नष्ट हो जाती है। ठीक है, बस आशीर्वाद। खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरुदेव। सर्वप्रथम ठाकुर जी के चरणों में नतमस्तक होने के उपरांत पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, आपने एक कथा में ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, आपके आगे सामर्थ्य तो मेरा बोलने का नहीं है, लेकिन जितना मैं पढ़ पाया हूँ, आप जैसे संतों के मुखों से सुन पाया हूँ, उसका एक सुंदर सा अर्थ जितना तुलसीदास जी को मैं समझ पाया हूँ। उन्होंने जो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, शूद्र अनपढ़ व्यक्ति को शूद्र बताया है, न कि किसी जाति को शूद्र बताया है। और वो मध्यकालीन बात है, जो नेताएं करते उन्हें पता ही नहीं रामचरितमानस किस काल में लिखी गई है, क्यों लिखी गई है, किस अवस्था में लिखी गई है। लेकिन हम हिंदुओं को भ्रांति करने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए नेताओं को रामायण का राह पता नहीं होता है, लेकिन उसमें मंत्रों में चले जाते हैं, चौपाई में चले जाते हैं। और जो नारी का है, मध्यकालीन में बाल विवाह हुआ करते थे, सती पड़ता थी ताकि नारियों का उत्पीड़न न हो, इसलिए उन्होंने
ये शुद्ध ये चौपाई लिखी थी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अगर कुछ गलती रही हो गुरुदेव क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप सबको जो दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, भारत भूषण जी के अथक प्रयासों द्वारा ये कथा का जो आयोजन कराया गया, भारत भूषण जी के अथक प्रयासों, भारत भूषण जी का जोरदार ताली। जय श्रीमन नारायण गुरुदेव। खुश रहिए, सुंदर। एक एक से मैया जय श्रीमन नारायण गुरुजी। गुरुजी, मैंने दीपावली पे आपसे गुरुदक्षिणा ली थी और मैं लॉकडाउन से आपकी कथा सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अगली बार आई थी तो माताओं से भी मिली थी, जैसा सुना था उससे भी कई गुना अच्छा है। हमारी माताएं बहुत खुशहाल है, जिसको आपके जैसा बेटा मिला है, जो आप बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। हम बहुत खुश हैं गुरुजी आपकी कथा सुन के। मेरे हस्बैंड से बात कर लीजिए एक बार। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था कि कृष्ण भगवान के जन्म लेने से पहले वृंदावन था या जन्म लेने के बाद वृंदावन बना? नहीं, वृंदावन पहले से भगवान ने तैयारी कर रखी है ना, वृंदावन पहले से था। और वृंदा नाम के सर्व जलंधर की पत्नी जो थी, तो कहीं उनका तो कोई उसमें योगदान नहीं है कि जिसके वजह से वृंदावन नाम पड़ा? नहीं, वृंदा नाम से जब वृंदा जलंधर की पत्नी का सतीत्व भंग हुआ तो वो तुलसी बन गई, और सबसे पहले वृंदावन में ही वो तुलसी के रूप में प्रकट हुई, इसलिए तुलसी की जन्मभूमि भी वृंदावन है। वृंदा का वन ही वृंदावन है। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो इंसान चिड़चिड़ा होता है, वो किसी से खुल के नहीं बोल चाहता, उसका क्या किया जा सकता है? जो चिड़चिड़े होते हैं, हाँ, तो उनसे समझाओ। गुस्सा करने से चिड़चिड़ा हो जाता है व्यक्ति। वो किसी से खुल के ना बोल पाए तो बोलना चाहिए ना, नहीं बोल पाए तो बोलना चाहिए, जरूरी है बोलना। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं बहुत बीमार रहती हूँ गुरुजी। योग किया करो, होंगे ठीक। और गुरुजी, हमारे घर का ना तुलसी बार बार सूख जाती है, ये वजह क्या है? बहुत सारी तुलसी लगाओ। राधे राधे। सब खड़े हो गए। हेलो हेलो। राधे राधे गुरुजी। मेरे घर गोपाल लड्डू है, तो जब हम कहीं जाते हैं तो क्या उनको यात्रा पे लेके जाना उचित है? यदि घर में कोई पूजा करने वाला है तो घर में रखो। नहीं, कोई नहीं है। अगर तो फिर कहीं यात्रा पे कहाँ, तो घर पे रख दो और मानसिक रूप से पूजा किया करो, मानसिक। राधे राधे। चलो, जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। आज के लिए इतना ही। कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।